श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का महात्म, 10वें अध्याय की कथा, पार्ट 10 महात्म्य कथा। भगवान शिव कहते हैं, सुंदर, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म की परम पावन कथा सुनो। जो स्वर्ग रूपी दुर्गम में जाने के लिए सुंदर और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुर में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहता था, जो मुझसे प्रिय नदी के समान भक्त रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जुन में तप्तर रहने वाला, शांति चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस के दूर रहने वाला था। जिनेंद्रिय होने के कारण वह निरुक्त मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वैद रूपी समुद्र का पार लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतर आत्मा में लगातार सदा अथवा साक्षात्कार किया करता था। अंत जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेम उसके पीछे दौड़ कर उसके हाथ का सहारा देना पड़ता था। यह देख मेरे पार्षद मृगरीट से पूछा कि हे भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि वे आप ही पद पर इसका हाथ सहारा देते चलते हैं? मृगरीट का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पूर्णांग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि से एक वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वैदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट कर बिखर गई। पर्वत का अवचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनि हो गई उठी। तदंतर आकाश में कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी क्रांति काले मेघ के समान थी। वह कंजल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया। एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति आरंभ की। पक्षी बोला कि हे देव, आपकी जय हो। आप चंदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा विनाश से युक्त अनाथ शक्ति लहरों से उल्लसित है। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं। आपकी जय हो। अद्वैत वासियों ने परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविधि मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य युक्त, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने से प्रवीण है। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की
ज्वालाओं से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण्य स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। चैतन्य स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। हे मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबत आपके इन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप से समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की दृष्टा नहीं कर सकते। शस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी को तो बसाती क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, वेंगम तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कोए का मिलता है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो ये बताओ। पक्षी बोला कि देवेश, मुझे ब्रह्म जी का हंस जानिए, ब्रह्मा जी का हंस जानिए। दुर्जटे जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अंत आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो मैं बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं। उसी में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालकों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मनी मन सोचने लगा, अहो ये मुझ पर क्या आ गया, आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में ये कालमा कैसे आ गई। इस प्रकार विषम होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया। वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलनी बोली, कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लाद कर गए हो। उसी पातक के परिणाम स्वरूप तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है, तथा उसके कारण तुम्हारे शरीर में कालमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई, और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख में निकली हुई सुगंध को सुनकर 60,000 भंवरे सर्वलोक को प्राप्त हुए। पक्षराज, जिस कारण मुझसे इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म में पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी में पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इसमें पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुप्त हो गए और उन्होंने शाप दे दिया, पापनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पात वृत्य के प्रसाद से मुनियों के
ही घर में मुझे आश्चर्य मिला। किसी शून्य कन्या के मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल बुभित योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। व्यंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उसके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए। शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापनी तू इसी स्वरूप में वर्षों तक पड़ी रहे। ये शाप देखकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलनी होने पर भी विभूतियों गाद्या के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त हुई है। मुझे लादने मात्र से अपराध से तुम पृथ्वी गिरे हो। पक्षीराज यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे श्राप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यूं कहकर पद्मनी ने स्पष्ट सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया। वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत ही सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जिना से ही अभ्यास होने के कारण शेषवास स्थान से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में इज्जत शंख चंकर गदाधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी शस्त्र दुष्ट जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी हो, ब्रह्म हत्यारा हो, क्यों न हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म के अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य में इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान है तथा इससे जीवन मुक्त भी पा ली है। अंत जब ये रास्ता चलने लगता है तो मैं हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृगुरटे ये सब 10वें अध्याय की महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृगुरट के सामने जो पापनाशक कथा कही थी वही यहाँ तुझसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। इस 10वें अध्याय का महत्व मैंने आपको ये कथा में सुनाया। ये छोटी छोटी कथाएं गीता में आती है जो आपको भी सुननी चाहिए। मैं हमेशा कहता रहता हूँ,
मैं एक कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ, कथावाचक। तो आप मुझे YouTube के माध्यम द्वारा ये कथा करता हूँ। आप मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आप मुझे प्रोत्साहन दें, जैसे मैं आगे आपको ये कथाएं सुनाता रहता हूँ। ये मैंने कथाएं दुबई में भी सुनाई है, अफ्रीका में भी सुनाई है, कई लोगों ने मेरी ये कथाएं सुनी है। तो यहाँ पे 10वें अध्याय का महात्म समाप्त हुआ। बोल कृष्ण भगवान की जय। हरिओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण।